हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स अकेडमी चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एट टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ज्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड पूछे जाते हैं आपके। जैसे आपका टेक महिंद्रा हो गया, आपका इन्फोसिस, टीसीएस, अमेजॉन, आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपकी, ये अपने टेक्निकल राउंड में कुछ कुछ प्रोग्राम पूछते हैं विथ सम क्राइटेरिया। कई बार वो कुछ ऐसा क्राइटेरिया सेट कर देते हैं ताकि आप उसको ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व कर पाए आपका। देखिए, किसी प्रोग्राम को करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक होता है आपका, जिसको नए अप्रोच भी कहते हैं आपका। ये जो बहुत ही जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है आपकी, जैसे कि अगर कोई आपसे, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आपसे सर्चिंग कहेंगे तो आप उसको लीनियर सर्च लगा देंगे आपका। बल्कि अगर कोई बेटर आपका प्रोग्रामर होगा तो हमेशा बाइनरी सर्च लगाएगा आपका। जैसे कभी अगर कोई सॉर्टिंग का प्रोग्राम होगा तो वो आप नॉर्मली बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट लगा देंगे, पर कोई अच्छा प्रोग्रामर होगा वहां पर आपका क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट या हीप सॉर्ट लगाएगा आपका। देखिए, प्रोग्राम करने के दो तरीके, ब्रूट फोर्स और आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक होता है आपका। तो कई बार वो कुछ ऐसे क्राइटेरिया सेट कर देते हैं ताकि आप उसको टाइम एफिशिएंट लॉजिक से ही सॉल्व कर पाए आपका। आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे आपका, क्योंकि ब्रूट फोर्स लॉजिक से आंसर तो निकल जाएगा आपका, पर वो विद इन क्राइटेरिया नहीं होगा जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया होगा आपका। मे भी हो सकता है कि कोई प्रोग्राम आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में, जो उसके टाइम कॉम्पिटिटिव होगी आपकी, सॉल्व हो रहा होगा, तो वो आपसे कह देंगे इसको आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका। क्या पता कोई प्रोग्राम आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक से ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हो रहा होगा, तो आपसे कह देंगे कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन या ऑर्डर ऑफ वन टाइम पर सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका। तो कोई ना कोई वो ऐसे क्राइटेरिया सेट कर देते हैं ताकि वो ब्रूट फोर्स से ना सॉल्व करके आप उसको टाइम एफिशिएंट लॉजिक से सॉल्व करके दिखाइए। देखिए, जो मैंने आपको सीरीज देखी है, जो मेरी प्लेलिस्ट है आपकी प्लेसमेंट टेक्निकल राउंड की आपकी, इसमें अराउंड आपके 85 प्रोग्राम होने वाले हैं आपके। तो अगर आप इन सभी प्रोग्रामों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि फ्यूचर में कोई नया प्रोग्राम आए आप उसको ना कर पाए आपका। आप किसी नए प्रोग्राम को भी कर ले जाएंगे, बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपकी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपका, अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल में अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे देखिए ज्वाइन बटन बन के आ रहा होगा आपका। अगर आप ज्वाइन करके मेंबर बनते हैं तो फ्यूचर में कुछ ऐसे वीडियोज, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सिर्फ हम मेंबर्स ओनली के लिए डालते हैं आपका, तो आप उन वीडियोज को भी आप आसानी से एक्सेस कर ले जाएंगे आपका। अब देखिए, जो आज का जो प्रोग्राम है वो है आपका स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, आप सोचेंगे नंबर मल्टीप्लिकेशन सुना है, और स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन क्या चीज है आपका। देखिए, जो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक लिमिट तक हो सकता है आपका, क्योंकि जो इंटीजर के जो डेटा टाइप्स होते हैं, जो न्यूमेरिक के जो डेटा टाइप्स होते हैं, आप उसको इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर या डबल, आप जो भी कहिए, इनकी कहीं ना कहीं कोई लिमिट होती है आपकी। तो बहुत ही लार्ज नंबर के कोई आपसे कह देगा कि 50 डिजिट, 100 डिजिट, 150 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन करके दिखाइए, तो वो आपके न्यूमेरिक के साथ पॉसिबल नहीं है आपका। तो उसी के लिए देखिए आज का प्रोग्राम आपका स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन आपका। अब इसे कैसे करूंगा, मैं किस प्रकार से इसको प्रोसेस करूंगा, वो देखिए आपको दिखाने जा रहा हूं। तो लेकिन सबसे पहले जो इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो जान लेते हैं आपका। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो आपका स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन आपका। ये लीड कोड का देखिए 43 नंबर प्रोग्राम है आपका। आप चाहे तो इसको लीड कोड में प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं देखिए फिर आपको बता दूं, लीड कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया आपका, गीक फॉर गीक हो गया, या फिर जितने भी कंपनी का जो टेक्निकल राउंड होते हैं वो सभी प्रोग्राम आपके इस चैनल में मैंने आपको डाले हुए हैं आपके, तो आप इनको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, पहले बात तो स्ट्रिंग आपका मल्टीप्लीकेशन है क्या चीज आपका, ठीक है, और उसकी क्यों जरूरत पड़ रही ये मैं आपको देखिए बता देता हूं। पहले आपको देखिए, सबसे पहले तो हम मल्टीप्लीकेशन जानते हैं। नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे कोई एक नंबर आपका अगर इनकेस 10 है और एक नंबर आपका देखिए 15 है आपका, तो 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, देखिए आपका 1 इंटू 0 और 1 इंटू 1 1 है आपका, तो 0 5 और 1, ठीक है। इसका जो आंसर आ गया 150 आ गया आपका, ये आप सब जानते हैं आपका। पर देखिए, आप नंबर के साथ एक लिमिट तक ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे आपका, क्योंकि नंबर्स को स्टोर करने के लिए जो भी डेटा टाइप्स होते हैं आपके, चाहे वो इंटीजर बोलिए, जिसको आप लॉन्ग इंटीजर बोल सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर बोल सकते हैं, या डबल भी बोल सकते हैं आपका, इनकी कहीं ना कहीं कोई लिमिट होती है आपकी। तो आप उस लिमिट के अंदर तो मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे आपका, पर आप उस लिमिट के ऊपर जाएंगे अगर आपका, तो ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा आपका। तो देखिए, ये प्रोग्राम आपका यही है, स्ट्रिंग आपका मल्टीप्लीकेशन आपका। क्या पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जान लीजिए। गिवन टू नॉन नेगेटिव इंटीजर num1 and num2, देखिए दो नॉन नेगेटिव आपके नंबर्स आपके
रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रिंग, देखिए लेकिन आपको उनको एज ए स्ट्रिंग के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ नम 1 एंड नम 2, आप उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आप रिटर्न करिए आपका। ऑल्सो रिप्रेजेंट एज स्ट्रिंग, मतलब जो आपका आंसर आना चाहिए वो भी एज ए स्ट्रिंग के रूप में आना चाहिए आपका। नोट देखिए साफ साफ क्या लिखा देखिए आपका, यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ट इन बिग इंटीजर लाइब्रेरी आपका और कन्वर्ट द इनपुट टू इंटीजर डायरेक्टली, मतलब आपको कोई भी आपको जो प्री डिफाइंड आपके जो फंक्शंस हैं आपके a to i to a, आपने नाम सुने होंगे आपने, जो स्ट्रिंग को इंटीजर में, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, इस टाइप के कोई भी आपको प्री डिफाइंड फंक्शन आपको यूज नहीं करने हैं आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए नम 1 देखिए 123 है आपका और नम 2 आपका 456 आपका, जो इनका मल्टीप्लीकेशन होता है वो देखिए 56088 ये होता है आपका। आप चाहे करके भी देख लीजिए, देखिए मैं आपको करके दिखा भी रहा हूँ, देखिए आपको जरा ध्यान से देखिए 123 456 आपका, 6 3 18 1 कैरी कर गया आपका, 6 2 12 12 प्लस 1 13 आपका, फिर 1 कैरी कर गया आपका, 6 1 6 और ये 7 हो गया आपका। ये 5 से मल्टीप्लाई 5 3 15 1 कैरी कर जाएगा आपका, 5 2 10 एक 11 हो गया आपका, और 5 1 5 और ये एक आपका 6 हो गया आपका। और फिर 4 से करिए 4 3 12 1 कैरी कर जाएगा आपका, 4 2 8 और 9 हो जाएगा, 4 आपका। इसको सम कर लीजिए, देखिए 8 5 और 3 8, 7 और 1 8 2 10, 9 6 15 1 16 और ये 5, तो देखिए 5 6 5 6 0 8 8, ये 0 है आपका, ठीक है आपका। तो ये आपका देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन है आपका, देखिए वो यहाँ पर आ रहा है देखिए आपका। और ये आपको नंबर के साथ नहीं करना है, देखिए ये तो आपको मैंने जो करके दिखा दिया, देखिए नंबर के साथ करके दिखा दिया आपका, एज ए नंबर का मल्टीप्लीकेशन करके दिखा दिया, पर ये आपको करना है स्ट्रिंग के साथ। अब ये कैसे होगा स्ट्रिंग के साथ, यही आपका मेन जो गोल है आपका, जो प्रोग्राम आपका यही है कि आपको स्ट्रिंग का मल्टीप्लीकेशन करना है आपका। और ये कितने ही बड़े नंबर हो सकते हैं आपके, और आप लीड को जाकर देखेंगे तो वहां पर देखिए दे भी रखा है कि जो नंबर 1 होना चाहिए वो 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए आपका, और जो इसकी जो लेंथ है आपकी नंबर 2 ये लेस देन इक्वल टू 200 हो सकती है आपकी। सोचिए 200 डिजिट तक के नंबर्स आपको, 200 डिजिट तक के नंबर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाने हैं आपको। ये आपका नंबर के साथ तो पॉसिबल है ही नहीं आपका, ठीक, मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखिए जो इसका कंसेप्ट है, किस प्रकार से करूंगा, किस प्रकार से इसको मैं आपको प्रोसेस करूंगा, वो दिखा रहा हूं आपको। देखिए मैं आपको डायरेक्ट एक आपको टाइम एफिशिएंट और एक ऑप्टिमाइज लॉजिक बता रहा हूं। देखिए अगर आपको उसको ब्रूट फोर्स से करना होता तब तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, बट क्योंकि कन्वर्ट आपको करना नहीं है, आप कन्वर्ट कर लें a to i to a, बट वो एक लिमिट के अंदर ही हो सकता है आपका। एक अनलिमिटेड जो आपको 150 100 200 के जो लेंथ के नंबर्स हैं वो तो पॉसिबल है ही नहीं आपका कन्वर्जन में आपका, ठीक है आपका। तो सीधा मैं आपको टाइम एफिशिएंट और आपको ऑप्टिमाइज लॉजिक ही बनाने जा रहा हूं आपको। देखिए मैं आपको देखिए इसको बहुत प्रॉपर्ली बता रहा हूं। देखिए आपका सबसे पहला काम क्या करिए आपका, आप इन्हीं दोनों नंबर को ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए मैं जब इसको लिखूंगा 123 आपका और इसको लिखूंगा 456 आपका, 456 आपका। देखिए जो इसका पहला जो डिजिट होता है, जो आपका यूनिट नंबर में जो होता है वो इसके देखिए यूनिट नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 6 3 18 आपका देखिए आपका, ठीक है आपका। अब क्योंकि मुझे इसमें कहीं ना कहीं 1 कैरी भी लेके जाना आपका, तो मैं उसको 1 यहां ना कैरी करके मैं 1 को यहां पे स्टोर कर लूंगा देखिए आपका, इस प्रकार से आपका। और आगे चलकर जब आपका 6 2 12 करूंगा तो इसके साथ इसको ऐड कर लूंगा आपका, तो 6 2 12 और ये 3 हो जाएगा आपका 13, तो 13 का 3 यहां पर आ जाएगा आपका, और 1 देखिए आपका यहाँ कैरी करा दूंगा, तो 6 1 6 प्लस 1 7, ये 7 हो जाएगा देखिए आपका। तो मैं कुछ इस प्रकार से काम करूंगा आपका। पर देखिए मुझे सबसे पहले इसके इस वैल्यू को देखिए, अब जो स्ट्रिंग में, तो अगर मैं इसको ये तो लास्ट पोजीशन हो गई देखिए इसकी आपकी, और ये इसकी लास्ट पोजीशन हो गई देखिए आपकी, तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, इनको मैं रिवर्स कर दूंगा आपका। तो ये हो जाएगा 321 आपका, 321, और ये हो जाएगा आपका 654 आपका, 654 आपका, ठीक है आपका। तो इससे क्या होगा कि ये 0 इंडेक्स होता है, ये 1 इंडेक्स होता है, 2 इंडेक्स होता है आपका, तो ये मुझे यहां से निकालने में आसानी हो जाएगी आपकी। और अगर आपको एक रूल मालूम होगा आपका, तो देखिए होता क्या आपका, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं आपका, तो आंसर यहां आएगा आपका हमेशा। देखिए जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा आपका, तो देखिए ये इस इंडेक्स 0 1 और ये आपका क्या है, ये 1 इंडेक्स है आपका, ये कौन सा, ये 0 इंडेक्स आपका। तो जो इनका मल्टीप्लाई होगा वो आंसर यहां पर आएगा आपका, जो भी आंसर आएगा आपका। और अगर मैं आपको इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए ये इंडेक्स कौन सा है 1, और ये इंडेक्स कौन सा 1 + 1 कितना 2, वो आंसर यहां आएगा देखिए आपका। इसका मतलब मैं जो i और j से मैनिपुलेट करूंगा उसको आपका, उसके हिसाब से मैं इसका आंसर निकालूंगा आपका। तो i + j इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी वो यहां पर आएगी आपकी। अगले देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आपका, तो ये आपका देखिए 1 है, ये आपका 2 है, तो आंसर कहां पर आएगा, यहां पर आएगा आपका,
इस जगह पर आएगा आपका। तो आई प्लस जे करने से मेरे आंसर आएंगे। लेकिन क्योंकि यहां पर फिर ध्यान से एक बार समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अगर देखिए मैं इसको इस प्रकार से स्टोर करता हूं, देखिए आपका 6 3 जा 18, तो देखिए 18 का 8 तो यहां आएगा आपका, और 1 में आगे कैरी कराऊंगा आपका। तो जब मैं आपका 6 2 जा 12 जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ इसको भी ऐड करूंगा आपका, इस जगह कोई वैल्यू को भी ऐड करूंगा आपका। तो इस प्रकार से मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहूंगा आपका। तो देखिए मेरा जो एक रफ कोड बनेगा आपका, वो क्या बनेगा ध्यान देखिएगा आपका। सबसे पहला काम क्या करिए, आप इन दोनों नंबर को आप क्या कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए आपका। तो देखिए जो S1 है आपका, S1 इक्वल टू रिवर्स हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, 321 हो जाएगा आपका, 321। और जो आपका S2 है आपका, S2 इतना हो जाएगा आपका 456, तो 654 हो जाएगा, 654 हो जाएगा आपका। इतना क्लियर हो गया आपका। एक बात का ध्यान और रखिएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं, तो अगर आपके 3 में देखिए ऐसे अगर ऐसे मिल रहा 3 आपको, तो ये इसको अगर आपको न्यूमेरिक बनाना है तो आप इसमें से जब -48 करेंगे आपका, 48 क्यों करूंगा, देखिए जो आपके 0 से 9 का जो आस्काई कोड होता है वो 48 से 57 होते हैं आपके, ठीक है आपका। तो अगर मैं किसी भी कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर डिजिट में उसमें से अगर मैं 48 माइनस करूंगा आपका, तो 3 का जो आस्काई कोड कितना होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 51 माइनस 48 करूंगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए आप, अब ये 3 जो है आपका न्यूमेरिक में मिलेगा आपका। तो जब भी मुझे किसी भी कैरेक्टर को डिजिट बनाना होगा तो मैं उसमें से आपका जब एक्सेस करूंगा तो 48 बनाऊंगा, और जब मैं इसको स्टोर करूंगा आपका, अब देखिए न्यूमेरिक में 3 आपका है, तो 3 को जब मैं प्लस 48 कर दूंगा आपका, तो ये 51 बन जाएगा आपका। तो ये अगेन आपका कैरेक्टर का 3 बन गया आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस प्रकार से कर रहा हूं आपका इसमें, ठीक है आपका। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, इसको आप कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपके 2 लूप चलेंगे इसमें, आई और जे के, ठीक है आपका। और उसके अलावा मुझे चीजों को स्टोर करने के लिए और उसको कैरी को मैनेज करने के लिए मैं क्या करूंगा वो भी आपको देखिए लिख दे रहा हूं मैं आपका यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहला काम तो मैं ए क्या निकालूंगा, देखिए आपको एक वैल्यू ए निकालूंगा, आपको ए इक्वल टू, अब देखिए जो इसका जो पहला नंबर फिक्स होगा आपका ये सबसे मल्टीप्लाई करेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आप आई ले लीजिए, 0 है आपका, जे आपका 0 है आपका, तो जे बदलता रहेगा आपका। तो जो जे बदल रहा है वो S1 के लिए आपका, तो इसके लिए आपका जे है और इसके लिए आपका आई है आपका। तो देखिए मैंने क्या लिखा आपका, और मैं यहाँ पर S2 का, देखिए S2 का आई -48 करूंगा आपका, ये आपका। और जो बी करूंगा आपका, बी इक्वल टू करूंगा आपका S1 का जो जे है आपका -48 कर दूंगा आपका। और जो मेरा डिजिट निकलेगा आपका, जो एक मैं डिजिट नाम का वेरिएबल लूंगा आपका, डिजिट इक्वल टू ए इंटू बी, और आई और जे जो प्लस S3 का जो तीसरा जो आपका एरे होगा आपका, उसका जो आपका आई प्लस जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मैं -48 करके एक्सेस कर लूंगा आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और देखिए जो मैं इनको स्टोर करने के लिए यूज करूंगा, देखो जो लाइनें यूज करूंगा मैं यहाँ पर देखिए लिख दे रहा हूँ आपका। देखिए जो आपका S3 का जो आपका यहाँ पे देखिए डिजिट में एक वेरिएबल ले लूंगा, डिजिट, ठीक है। डिजिट में आपका ये जो आंसर आएगा वो डिजिट में आ जाएगा आपका। तो आई प्लस जे इक्वल टू, देखिए मैं आपका यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए जो भी आपका डिजिट वैल्यू आएगी, डिजिट, इसको मैं देखिए mod 10 करूंगा आपका, और दोबारा इसको कैरेक्टर बनाने के लिए +48 कर दूंगा आपका। इस बात को समझिएगा आपका, क्योंकि इस जगह पे कैरेक्टर ही स्टोर हो सकता है आपका, ठीक है। भले डिजिट होगा पर कैरेक्टर में के रूप में स्टोर होगा, तो +48 कर दिया आपका। और जो उसका कैरी होगा वो कहाँ स्टोर करूंगा, देखिए आपका S3 का जो आपका आई प्लस जे प्लस 1 लोकेशन पर, इस लोकेशन पर आपका। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी पुरानी वैल्यू चल रही होगी आपकी, तो पुरानी वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखिए आपका S3 का आई प्लस जे प्लस 1 यहाँ -48 कर दूंगा आपका। तो यहाँ पर इसकी जो पुरानी वैल्यू मिल जाएगी आपकी, ठीक है। और प्लस आपका जो डिजिट डिवाइड बाय 10 करूंगा आपका। तो जो डिवाइड जैसे 18 आया था आपका, तो 18 का 8 तो स्टोर होगा आपका, 1 कैरी कर जाएगा आपका, ठीक है आपका। तो यहाँ पर इसको दोबारा इसको कैरेक्टर बनाने के लिए +48 कर दिया मैंने, देखिए आपका। तो इतना मेरा प्रोसेस चलता रहेगा आपका। तो इस प्रोसेस को अब आप इस नंबरों के साथ फिट करिए आपका। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपका 0 0 0 चल रहा होगा, ठीक है आपका। जितनी इसकी लेंथ है उसका +1 प्लस, देखिए 3 लेंथ इसकी, 3 लेंथ इसकी, 3 + 3 इसकी 6 इसकी लेंथ होगी आपकी। जो थर्ड है आपका स्ट्रिंग बनेगा, पहले की लेंथ प्लस दूसरी की लेंथ के इक्वल बनेगा आपका, ठीक है आपका। तो ये हो गया आपका। अब ध्यान सुनिएगा, इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा चला के देखिए जरा आपका। अब मैं हल्का फुल्का देखिए इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ इसको रफ कर रहा हूँ, देखिए आपका, ठीक है आपका। तो सबसे पहले तो आपका I 0 है और जे आपका 0 आपका। तो देखिए आपका डिजिट क्या बनेगा आपका, तो ए बन गया आपका, देखिए कितना 6,
ये S2 का I है, देखिए S2 का जो I आपका इंडेक्स पे, ठीक है, और S1 का जो J है यहाँ पर आपका 3 है आपका। तो 6 3 जा 18 प्लस 0, इस जगह पर देखिए 0, जो थर्ड है जो स्ट्रिंग था उसका I प्लस J, I 0 प्लस 0 0, तो यहाँ पर 0 था, तो 48 माइनस 48 तो 0 ही हो गया आपका। तो यहाँ पर आपका आ गया 18 आपका। अब आप जब आपका एक बार डिजिट निकल जाएगा, इसके बाद ये 2 लाइनें चला दीजिए आपका, तो I प्लस J पोजिशन पर क्या जाएगा आपका, देखिए 18 mod 10 8 होता आपका, तो यहां पर आपका 8 आ जाएगा आपका, इस जगह पर 8 आ गया आपका, ठीक है आपका। और ऑलरेडी I प्लस J प्लस 1 पे आपका 0 चल रहा आपका, तो 0 प्लस 18 डिवाइड बाई 10 1 होता आपका, तो उसको दोबारा कैरेक्टर में बनाऊंगा तो 1 ही आपका, प्लस 48 का कैरेक्टर बन जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहां पर आपका देखिए 1 आ गया आपका, ठीक है आपका। अब आपका J प्लस प्लस हो जाएगा, J 1 हो जाएगा आपका। अब आपका देखिए इस जगह पर S1, यहां पर देखिए 2 आ जाएगा आपका, तो 6 2 जा 12 और प्लस 1 13, तो अब ये आपका 13 बन गया, देखिए आपका, ठीक है आपका। फिर चलाइए 13 का mod 10 करूं कितना आएगा आपका 3, तो इस जगह पर देखिए 3 स्टोर हो जाएगा आपका, इस जगह पर इसको रफ करिए, इस जगह पर देखिए 3 स्टोर हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। और I प्लस J प्लस 1 यहां पर 0 चल रहा है, तो 0 प्लस 13 डिवाइड बाई 10 1, उसका जब मैं दोबारा कैरेक्टर बनाऊंगा तो 1 ही बन जाएगा, तो इस जगह पर देखिए 1 आ जाएगा आपका। J प्लस प्लस J कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, और यहां पर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा आपका। तो देखिए 6 1 जा 6 प्लस 1 7, और यहां पर 7 आ गया आपका। अब देखिए 7 mod 10 कितना होता है 7 ही होता है आपका, तो इस जगह पर 7 आ जाएगा आपका, इस जगह पर 7 आ गया, देखिए आपका। अब करके भी देख लीजिए, देखिए आपका यही आएगा, देखिए आपका 123 था आपका, और आपका इसको रिवर्स पड़ेगा 738, ठीक है, 4 5 6 था आपका, करके देखिए 6 3 जा 18, ठीक है आपका, 6 2 जा 12, यहाँ 1 कैरी करके, तो 6 2 जा 12 प्लस 1 3 आपका, और 6 1 जा 6 7, देखिए आपको 738, देखिए 738, देखिए आपका, ठीक है आपका। अब आपका देखिए वैल्यू बदलेंगे आपकी, अब आपका इसको रब कर लीजिए, अब इसको रब कर लीजिए और इसको रब कर लीजिए, ठीक है, और यहां इसको रब कर लीजिए। अब देखिए जो आपका I की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, 1 होने की वजह से यहां पर आपका कितना देखिए 5 है, यहां पर 5 आ जाएगा आपका, A में 5 आ जाएगा आपका, और यहां पर आपका दोबारा 3 आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब देखिए 1 प्लस 0, अब वैल्यू यहां बदलेगी आपके, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, हमेशा I प्लस J इंडेक्स वैल्यू बदलती है, तो 5 3 जा 15 15 प्लस I प्लस J पे कौन सा 3 आपका, तो ये 18 हो गया आपका, यहाँ पे 18 आ जाएगा आपका, डिजिट 18 बन गया आपका, डिजिट मतलब इसको नंबर समझिएगा एक बात का, ठीक है आपका 18 बन गया आपका। तो देखिए 18 mod 10 कितना होता है आपका 8, तो इस जगह पे 8 आ जाएगा आपका, इस जगह पे 8 आ गया आपका। और I प्लस J प्लस 1 पर ऑलरेडी 7 है, I प्लस J प्लस 7 है आपका, और 18 डिवाइड बाई 10 1 आता, तो यहां पर भी 8 आ गया आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। J प्लस प्लस J की वैल्यू 1 हो गई, देखिए आपकी। अब इस जगह पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। तो 5 2 जा 10 प्लस 8, देखिए 1 प्लस 1 ना, तो 1 प्लस 1 पर कौन से 8 है, तो 5 2 जा 10 10 प्लस 1 18 ही रह गया आपका। अब देखिए जरा आपका, तो 18 mod 10 कितना होगा 8, यहाँ पे 8 आ गया आपका, जो 8 रहने दीजिए आपका, और 1 आपका आगे कैरी कर जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका, इसको रब करके यहाँ 1 कर दीजिए आपका। अब ये हो जाएगा 2 आपका, तो 2 पे कौन सी वैल्यू 1 है आपकी, ठीक है आपका। तो 5 1 जा 5, और प्लस 1 कितना है 6 आपका, तो यहां पर आपका 6 आगे देखिए आपका। अब इसको देखिए 6 mod 10 कितना होगा 6, तो यहां पर आपका 6 आ जाएगा आपका, इसको 1 हटा दीजिए, यहां पर 6 आ जाएगा आपका, यहां पर 6 आ गया आपका, ठीक है आपका। अब ये J का लूप फिर खत्म होगा, फिर I प्लस प्लस होगा, I आपका एक बार और चलेगा देखिए आपका, तो इसको रब कर लीजिए, ये रब कर लीजिए, और यहां बदल जाएगा देखिए वैल्यू आपकी। अब आपका 1, तो 1 पे ये 2 हो जाएगा आपका, तो देखिए 2 पे कौन सी वैल्यू आपका 4 है, यहाँ 4 आ जाएगा आपका, और यहां पे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा आपका। और इसकी लोकेशन देखिए क्या आपकी 2 प्लस 0 2, तो बात यहां की चल रही है आपकी,
देखिए 4 इंटू 3 12, 12 और 8 20, यहां 20 आगे देखिए आपका, यहां 20 आ गया आपका। अब देखिए 20 mod 10 कितना होता है आपका 0, तो यहां पर तो देखिए 0 आ जाएगा आपका, यहां पर देखिए 0 हो जाएगा आपका, इसको रफ कर लीजिए, इसको 0 कर लीजिए यहां पर आपका, ये 0 हो गया देखिए आपका, ठीक है आपका। और यहां पर आइए आपका, अब देखिए यहां पर ऑलरेडी 6 चल रहा आपका, और यहां पर देखिए 20 डिवाइड बाई 10 तो 2 आएगा, तो यहां पे 8 हो जाएगा आपका, इस जगह पे 8 हो गया आपका, और ये हो जाएगा 1 आपका। 1 पे कौन सी वैल्यू, यहां पर 2 आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखिए 4 2 जा 8, 8 और 8 16, यहां पर 16 आगे देखिए आपका, ठीक है आपका, यहां पर कितना आ गया 16। अब देखिए 16 का mod 10 करेंगे, यहां पर 6 आ जाएगा, तो यहां पर इसको रब करके यहां पर 6 आ गया आपका, यहां पर 6 आ गया आपका। और ये चल रहा 0 आपका, और 0 का क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 16 डिवाइड बाई 10, तो यहां पर 1 आ जाएगा आपका, इसको रब करके यहां पर 1 आ जाएगा आपका, 0 प्लस 1 1 होता है ना आपका देखिए, और ये लास्ट में एक बार 2 चलेगा आपका, देखिए यहां पर 1 आ जाएगा आपका। तो देखिए 4 1 जा 4 प्लस 1 5, यहां पर 5 आ गया आपका। अब देखिए 5 mod 10 5 भी होता है, तो यहां पर आपको इसको रब करके यहां 5 कर दीजिए आपका, ठीक है आपका। और यहां पर क्योंकि 0 चल रहा है और 5 डिवाइड बाई 10 0 होता है, ये 0 हो गया आपका। अब ये सब लूप चलना बंद हो गया, तो देखिए ये आपका आंसर देखिए आपका, इसको रिवर्स कर दीजिए, तो देखिए इसका रिवर्स कितना हो जाएगा 56088, तो इसका जो आंसर आएगा आपका 56088, ये आपका देखिए आंसर है आपका। तो आप कितने ही बड़े नंबरों के साथ चला के देखेंगे, तो ये आपका हर नंबर के साथ आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा आपका। तो देखिए ये एक आपका इजी लेवल का प्रोग्राम नहीं था, एक ये मीडियम लेवल का प्रोग्राम था आपका। मैं बहुत हार्ड भी नहीं कहूंगा आपका, पर मैं इसको एक मीडियम लेवल का प्रोग्राम कहूंगा आपका। तो मीडियम लेवल के प्रोग्राम के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था आपका। तो अब एक बार मैं इसका आपको एक प्रॉपर फंक्शन दिखा दे रहा हूं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये i प्लस जे और एक i प्लस जे प्लस 1, इन इंडेक्स को देखिए, जो कैरी जा रहा है वो S3 का i प्लस जे प्लस 1 बजा रहा है आपका, और जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो i प्लस जे पे हो रही है आपकी। लेकिन जब आप स्टोर करेंगे तो प्लस 48 करेंगे आपका, और जब उसको एक्सेस करेंगे देखिए -48, देखिए -48 कर रहा देखिए आपका। क्योंकि किसी भी कैरेक्टर को दोबारा अगर उसको डिजिट में कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसको -48 करना पड़ेगा। और किसी भी न्यूमेरिक वाला जो आपका डिजिट है आपका, उसको कैरेक्टर बनाना है तो +48 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक बार आप इसका जरा क्या देखिए, फंक्शन देखिए जरा आपका। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों ही स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूंगा आपका। देखिए अगर आपको strrv भी नहीं लगाना है तो आप रिवर्स की प्रोग्रामिंग मैंने आपको पहले भी कई बार बताई हुई है, आप रिवर्स कर सकते हैं आपका। पर देखिए इसके लिए, क्योंकि ये कोई आपका न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने वाला फंक्शन नहीं है आपके, तो ये चल जाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों को रिवर्स कर दिया आपका। पहला काम तो मैंने ये कर दिया देखिए आपका। फिर देखिए एक लूप चला है, पहला जो लूप चल रहा है वो देखिए S2 पे चल रहा है, जो दूसरा लूप चल रहा है वो देखिए आपका S1 में चल रहा है आपका। यहाँ पर देखिए मैंने क्या कि A में आपका इसमें से 48 माइनस कर दिया, B में आपका देखिए इसमें से 48 माइनस कर दिया आपका। तो A और B दो डिजिट मिल गए मुझे आपके। और देखिए A इंटू बी देखिए मैंने करा आपका यहाँ पर देखिए, और I प्लस जे इंडेक्स पे जो ऑलरेडी वैल्यू चल रही होगी उस पर से देखिए 48 माइनस करके उसको डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, उसको बना दिया देखिए आपका। ये क्यों करा मैं बता चुका था आपको। और देखिए अब आप जब स्टोर करने की बारी आएगी तो जो डिजिट में वैल्यू आई है उसको mod 10 करूंगा आपका, उसको दोबारा कैरेक्टर बनाने के लिए +48 कर दिया आपका। और क्योंकि जो उसका कैरी होगा आपका वो I प्लस जे प्लस 1 इंडेक्स में जाएगा आपका, देखिए वो आपका यहाँ पर जा रहा है देखिए आपका ये। तो यहाँ पर पुरानी जो वैल्यू थी आपकी, जो पुरानी वैल्यू जो कैरी होकर आई है उसको दोबारा -48 कर दिया, तो ताकि डिजिट बन जाए। और जो इधर से जो आपका कैरी आ रहा है आपका, दोनों को ऐड करके वापस चले जाएगा आपका। और लास्ट में क्योंकि देखिए आपको एक स्ट्रिंग में काम कर रहा है आपका, तो लास्ट में आपको उसमें नल कैरेक्टर भी स्टोर करना पड़ेगा। तो I प्लस जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें देखिए मैंने आपको लास्ट में नल कैरेक्टर डाल दिया आपका। और देन क्यों, क्योंकि देखिए आपको अगर याद आ रहा हो तो 880 आपका 65 ये आपका नंबर आया था देखिए आपका। तो इसको रिवर्स करना था आपको, 56088 आपको ये बनाना था आपका। उसको लास्ट में देखिए मैंने आपको रिवर्स कर दिया आपका, और यही आपको वैल्यू रिटर्न जाए। क्योंकि स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट क्या चलता है आपका, कॉल बाय रेफरेंस चलता है आपका। जो आप S3 में काम कर रहे हैं वही आपका वहां S3 में हो रहा होगा आपका। तो आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। तो जो इसमें क्राइटेरिया गिवन था आपका, मैंने उसी क्राइटेरिया के साथ देखिए उसको सॉल्व किया आपका। तो एक तो क्राइटेरिया ये था कि आपको कोई प्री डिफाइंड आपको फंक्शन जो कन्वर्जन के लिए थे आपके, स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर टू स्ट्रिंग, वो आपको नहीं करने थे, वो मैंने देखिए कहीं नहीं किया आपका इसमें आपका। और देखिए जो दूसरी बात बोली गई थी वो जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई थी, ये आपको सिर्फ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में सॉल्व करना था आपको। और जो इसका जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी आपकी और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी आपकी, वो ऑर्डर ऑफ जो पहले की जो लेंथ है आपकी, लेंथ ऑफ
स्ट्रिंग 1 प्लस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2, इसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको इसको सॉल्व करके दिखाना था आपको। तो देखिए मैंने दोनों ही चीजें आपको देखिए विद इन आपको क्राइटेरिया आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब एक बात को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ। अब आप इसमें कितने ही बड़े नंबरों के साथ डील कर सकते हैं आपका, मतलब कोई अप टू 200 अप टू 150 जितनी भी बड़ी लेंथ आपको लेनी हो अब उससे बड़ी लेंथ ले सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देखिए जरा। मैंने देखिए आपका VS कोड खोल दिया है, आपके पास जो भी एडिटर है आप उसमें कर सकते हैं आपका। ठीक है, सबसे पहले देखिए कुछ हेडर फाइल लगा रहा हूँ आपके, देखिए इसमें इंक्लूड एक देखिए हेडर फाइल आपकी stdout.h, ये तो इनपुट आपका प्रिंटफ और इनपुट के लिए हो गया, स्कैनफ के लिए हो गया आपका। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक मैं लगा दे रहा हूँ आपका यहाँ पर stdlib.h, और एक क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग रिवर्स यूज करना है या सारे इंडेक्स में 0 डालने के लिए मेमसेट फंक्शन यूज करना है, उसके लिए एक आपका इंक्लूड आपका string.h आपका। ठीक है, आपका ये मेरे हेडर फाइल हो गई। सबसे पहले मेन बना लीजिए, void main। अब देखिए मैं इनिशियली तो इसको इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ आपका, ठीक है, पर आप अभी मैं आपको कुछ बार इस पर इनपुट भी लेके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ध्यान देखिए जरा आपका। एक देखिए कैरेक्टर, चलिए एक आपका S1 हो गया आपका, जिसकी चलिए मैं आपकी जो लेंथ ले लेता हूँ आपका, मैं आपका 200 ले लेता हूँ। ठीक है, आपका इक्वल टू फिलहाल एक 123 डालो मैं इसमें आपका, और एक देखिए आपकी S2 लेंथ है आपकी, जो जिसकी भी लेंथ 200 ले लेता हूँ आपका, और इसमें 456 डाल दे रहा हूँ आपका, जो नंबर थे मैं वही ले रहा हूँ आपका। और जो आपकी थर्ड आपका स्ट्रिंग बनेगा आपका कैरेक्टर, देखिए आपका यहाँ पर ले लूँगा S3, तो S3 की जो आपके यहाँ पर जो आपकी वो हो जाएगी वो S1 की लेंथ, तो str alien ऑफ S1 प्लस आपका str alien ऑफ S2 हो जाएगा आपका। इनकी जो लेंथ होगी उसके इक्वल बन जाएगा। ठीक है आपका। और अब देखिए आपका यहाँ पर इन सब में आपको 0 डालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक मेमसेट फंक्शन है, मेमसेट, और मैंने आप क्या लिखा है, किस में डालो, S3 में डालो। देखिए आपका किससे इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ आपका, इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ आपका, और साइज ऑफ S3। अगर आप अभी ध्यान से देखें तो मैं सिर्फ इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा आपका, printf, ठीक है, %s, S3, ठीक, S3, तो आपका सब में देखिए 000 आना चाहिए आपका। ठीक है आपका, चला के देखिए इसको एक बार जरा, देखिए आपका सब में देखिए 000 आ रहा है। ठीक है आपका, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इस प्रिंटअप को कोई मतलब नहीं है आपका। अब देखिए मैं आपका स्क्रीन क्लियर करने का सिस्टम CLS, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करता हूँ मैं फिलहाल के लिए इसको आपका 200 ले लेता हूँ आपका, मैं 20 के 400 ले लेता हूँ मैं आपका इसकी लेंथ आपका। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा हो तो, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए वैसे आपका, चलिए फिर कोई बात नहीं आपका। अब देखिए ध्यान देखिए जरा आपका, अब मैंने यहाँ पर CLS के बाद देखिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ आपका, स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन, S1 पास करूंगा, S2 पास करूंगा और S3 पास कर दूंगा आपका। ठीक है, और एक प्रिंटअप दे दूंगा आपका, रिजल्ट RESU, रिजल्ट इज, ठीक है, %s आपका, और S3 को प्रिंट कर दिया बेस आपका। अब थोड़ा इसको देखिए, जो आपने स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन जो फंक्शन यहाँ पर कॉल किया है इसको बनाना ही पड़ेगा आपको। चलो इसको यहाँ बना लेते हैं। देखिए आपका, तो देखिए void स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन आपका, देखिए यहाँ पर कैरेक्टर S1 कॉमा कैरेक्टर S2 और कॉमा कैरेक्टर S3। सबसे पहला काम क्या करिए, आप दोनों स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 को क्या कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए आपका, तो str rev S1 और str rev S2, तो ये तो देखिए आपने दोनों को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर लिया। रिवर्स क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको। ठीक है आपका, अब आप रिजल्ट स्टोर करने के लिए क्या, अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, आपका यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक इंटीजर i j और एक ले लेता हूँ डिजिट आपका, डिजिट ले लीजिए। चलिए इसको आप नंबर ले लेता हूँ आपका, नंबर, डिजिट एक सिंगल डिजिट को कहते हैं, इसलिए चलो यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ इसको आपका, और ठीक है आपका ये हो गया आपका। अब देखिए फॉलो चलाइए, फॉर i की वैल्यू 0, i लेस देन, अब देखिए जो i का लूप चलेगा वो S2 पर चलेगा आपका, तो आपका यहाँ पर str alien ऑफ S2, यहाँ पर i प्लस प्लस, जो दूसरा फॉलो चलेगा आपका फॉर j की वैल्यू 0,
जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन आपका str_len ऑफ S1 आपका। क्योंकि देखिए जब आप दूसरे जो नंबर का एक डिजिट को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं आपका, तो वो आपके किससे हो रहा होगा, जो S1 के सबसे मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो जे प्लस प्लस आपका। हाँ, आप यहां पर एक ए और बी नाम के दो वेरिएबल ले लीजिए, और ए कॉमा बी। तो देखिए मैं क्या करूंगा, ए इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा मेरे बात, तो किसी एक में एक को उठा लीजिए, एक में दूसरे को उठा लेता हूं आपका। तो देखिए S1, ठीक है आपका S1। अब S1 स्ट्रिंग को के लिए कौन से जे यूज हो रहा है आपका, तो जे -48, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा किस में स्टोर हो रहा है आपका। और B इक्वल टू S2 का जो I है आपका -48 आपका, ठीक है आपका, ये आपका। अब आप नम इक्वल टू हो जाएगा आपका A इंटू बी, A इंटू बी, और प्लस जो तीसरी स्ट्रिंग का जो होगा आपका, तीसरी स्ट्रिंग का जो आई जे इंडेक्स जो वैल्यू चल रही है, आई प्लस जे इंडेक्स जो वैल्यू चल रही है, और -48 कर देंगे इसमें आपका, ये आपका, ताकि ये आपका क्या बन जाए, ये पूरी एक न्यूमेरिक वैल्यू बन जाएगी। चाहे तो उसको ब्रैकेट में डालें, चाहे तो नहीं भी डालें तब भी चलेगा आपका, क्योंकि बॉड मास में मल्टीप्लाई पहले ही होता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नंबर में एक वैल्यू आ गई आपकी, अब आपको इसको स्टोर भी करना है, उसका कैरी को भी आपको आगे लेके जाना है आपका। तो देखिए मैं क्या करूंगा, आपका S3 का आई प्लस जे पे आपका, आई प्लस जे पे आपका क्या स्टोर होगा, आपका नंबर आपका mod 10, ठीक है आपका, और +48 आपका, +48 से दोबारा क्या बन जाएगा आपका, कैरेक्टर बन जाएगा आपका। लेकिन जो कैरी स्टोर करने के लिए क्या करूंगा, S3 का i प्लस जे प्लस 1 इंडेक्स पे आपका इक्वल टू, इसी को कॉपी कर लीजिए दोबारा, इक्वल टू इस इंडेक्स में जो पहले से जो वैल्यू चली होगी -48, ठीक है, इसको चाहे तो ब्रैकेट में डाल दीजिए आपका, इस पूरे को आपका, और देन प्लस नंबर डिवाइड बाय 10 +48 आपका। देखिए फिर सुन ले, +48 इसलिए कर रहा हूं ताकि वो जो आपका डिजिट था, वो जो डिजिट निकल के आ रहा आपका, वो दोबारा कैरेक्टर बन जाए, क्योंकि मुझे इसको S3 जिसमें स्टोर कर रहा हूं वो एक आपका कैरेक्टर एरे है आपका, ये हो जाएगा आपका। तो आई थिंक मेरे ख्याल से सब कुछ तो हो ही गया आपका, ठीक है आपका। और इससे बाहर निकल कर यहाँ पर S3 का आई प्लस जे पे, आई प्लस जे इंडेक्स पे आपका इक्वल टू आपका यहाँ पर नल कैरेक्टर शो कर लीजिए आपका, और देन इसको दोबारा रिवर्स कर लीजिए STR_RAV, यहाँ पर इसको S3 को रिवर्स कर लीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। तो मेरे ख्याल से अगर सबको सही होगा तो 123 इंटू 456 अगर करूंगा आपका, तो आई थिंक 56088 इसका आंसर था आपका, ठीक है। अगर वो आता तो बिल्कुल सही है आपका, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है मैंने इसमें आपकी, ठीक है। पहले देखते हैं, चल रन करके देख लेते हैं इसको आपका, अगर सही आता तो मैं आपको नंबर बदल के भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 56088 100% देखिए सही आंसर आ रहा है आपका। पर अगर आप चाह रहे हैं कि आगे से 0 ना आए आपका, ये 0 ना आए आपका, तो आपको उसके लिए भी एक थोड़ा काम करना पड़ेगा। देखिए मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, इस जगह पर आपका इनिशियल जो जीरोज है उनको आप स्पेस से क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। कैसे देखिए आपका, ध्यान से देखिए जरा, फॉर आई की वैल्यू 0, वैसे आंसर तो आ चुका आपका, ठीक है, क्योंकि मेमसेट के थ्रू मैंने सब में 0 डाला हुआ था आपका, तो वो इनिशियल 0 आ रहा है आपका। देखिए आई इक्वल टू 0, बल्कि इसको आप फॉर में वाइल चला दे रहा हूँ आपका। देखिए आई इक्वल टू 0, जब तक वाइल आपका S3 का जो आई है, जब तक ये इक्वल टू क्या है आपका 0 है आपका, तो लूप चलता रहेगा आपका। तो S3 का जो आई प्लस प्लस में इक्वल टू 32 डाल दीजिए आपका, 32 देखिए स्पेस का इसका कोड होता है आपका, ठीक है आपका। अब थोड़ा चला के देखिए इसको आपका, तो इनिशियल 0 हट जाएंगे आपके, ये देखिए आपका 56088 आपका, तो बिल्कुल प्रोग्राम देखिए सही है आपका। अब देखिए मैं नंबर बदल के भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपको मैं देखिए यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ आपका 99 इंटू 99। पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूँ 99 इंटू 99 कितना होगा आपका। देखिए आप 99 इंटू 99, देखिए सबसे बड़ा डिजिट यही होते हैं आपके, तो 99 जाए कितना होता है आपका, देखिए 81, तो यहाँ 1 आ गया देखिए आपका, ठीक है आपका, और 8 कैरी करेगा आपका, तो 99 9 इंटू 9 आपका 81 प्लस 89 हो गया आपका ये, ठीक है। फिर 9 से करेंगे आपका, तो फिर 891 फिर आ जाएगा आपका, 891 फिर आ गया आपका, तो ये 1 9 और 1 10 और 9 8 17 1 18 और ये 9, तो 9801, तो 9801 आपको देखिए आंसर आना चाहिए आपका। तो अगर मैं 99 करता हूँ तो 9801 अगर आंसर आता है तो बिल्कुल आपका देखिए मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही है। जब चेक करिए जरा एक बार इसको, देखिए यहाँ पर कर दीजिए 99 आपका, और यहाँ पर देखिए 99 कर दीजिए आपका, ठीक है। सेव करके इसको चला के देखिए जरा एक बार, ठीक है। 9801 आना चाहिए देखिए आपका, देखिए बिल्कुल देखिए सही आ रहा है, देखिए आपका 9801, देखिए आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपकी,
तो प्रोग्राम इसका मतलब बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। आपको छोटे नंबर भी लेके देख लीजिए, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आपका। चेक करिए एक बार जरा इसको। अब देखिए 10 इंटू 10 ले लीजिए आपका, कोई भी नंबर ले लीजिए। देखिए आप 10 इंटू 10, फिर मैं आपको देखिए बड़े नंबर में लिख के दिखा रहा हूँ। तो 10 इंटू 10 कितना हो जाए 100 आपका। तो अगर इसका आंसर 100 आ रहा है तो बिल्कुल सही है आपका। चला कर देखिए इसको जरा, देखिए आपका 100, ठीक है आपका। अब आप बड़ा नंबर लेके देखिए जरा आपका, आप यहाँ पर अब आप कितने ही बड़े नंबर ले लीजिए, आपका यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपका, आप कितने बड़ा नंबर ले लीजिए आपका, देखिए ये है। अब इतने बड़ा नंबर देखिए यहाँ पर ले लीजिए आपका, कोई भी नंबर लीजिए। अब लेकिन इसको मैं फिलहाल आपको वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा, जो आंसर आ रहा हो एक्यूरेट आ रहा नहीं आ रहा। एक्यूरेट तो 100% आ रहा है, क्योंकि तो कंप्यूटर रहा आपका, पर आंसर आ रहा नहीं आ रहा, ये मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ध्यान देखिए जरा आपका, ये देखिए आपका। अब सोचिए क्या इतना बड़ा नंबर आपका कभी न्यूमेरिक में आ सकता था आपका? अगर मैं इसको न्यूमेरिक में डील करता कभी इतना बड़ा नंबर आ सकता था आपका? बिल्कुल कभी नहीं आ सकता था आपका, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट में 9 आ रहा आपका, जो लास्ट 9 आ रहा वो आपको देखिए वेरीफाई कर सकता है आपका कि ये आपका आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। चेक करिए जरा एक बार जरा, देखिए जो इससे देखिए आपका डील जाएगा। देखिए 7 है और देखिए ये इसका 7 7 कितना होता है 49, तो लास्ट 9 तो आना था आपका, क्योंकि ये 9 तो आप किसी का ऐड होगा नहीं होगा आपका। अब देखिए मैं इसको नंबर बोल के भी दिखा दूंगा। 7 की जगह पर मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ आपका, चलिए 6, तो 6 7 कितना होता है 42, तो 2 आना चाहिए। तो लास्ट अगर डिजिट 2 आ रहा होगा तो बिल्कुल आंसर सही होगा, ठीक है। चला कर देखिए जरा इसको एक बार, देखिए जो लास्ट का डिजिट देखिए 2 आ रहा है देखिए आपका, तो इससे देखिए कंफर्म हो जा रहा है कि आंसर बिल्कुल सही होगा। आप कितने ही बड़े नंबर का ले सकते हैं आपका, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी आपकी। तो देखिए मैंने पूरे प्रोग्राम कैसे किया है आप अच्छे समझ में आ गया होगा। पर ये +48 -48 का जो कंसेप्ट था और किस प्रकार से मैं कैरी लेके चल रहा हूँ आपका, आप इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। मैं क्या मैंने बताने की कोशिश करी आपको, पर कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए पूरा प्रोग्राम बन चुका आपका। मैं एक आपको देखिए रफ आपको देखिए आइडिया फिर दे रहा हूँ आपको, एक ब्रीफ दे रहा हूँ। देखिए आपको सबसे पहले मैंने देखिए दोनों ही नंबर को आपको देखिए रिवर्स कर लिया आपका, स्ट्रिंग नहीं चल रहा आपका, रिवर्स कर लिया आपका। रिवर्स करने के बाद देखिए मैं आपका क्या कर रहा हूँ, आपका दोनों का लूप चलाया देखिए आपका। अब एक एक कैरेक्टर दोनों से निकाल कर पहले उसको आपका -48 करके क्या कर रहा हूँ आपका, उसको डिजिट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ आपका, उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपका, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई कैरी अलग से लेकर नहीं चल रहा हूँ आपका। तो जो S3 में ही देखिए उसको जो वहाँ पुरानी वैल्यू चल रही है उसमें ऐड करके उसी को देखिए चेंज कर रहा हूँ, उसी को कैरी को यहाँ पर देखिए स्टोर कर ले रहा हूँ आपका। और देखिए आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपका। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सुझाव दीजिए, अच्छे से कमेंट करिए आपका। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।